हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप के विजुअलाइजेशन सीरीज का आज का वीडियो है फिल्टर। पावर बीआई डेस्कटॉप में विजुअल्स में हम किस तरह से फिल्टर को यूज करते हैं, फिल्टर कितनी तरह का होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इसके लिए मैं फिल्टर्स और फील्ड पेन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। दोस्तों, फील्ड्स पेन में मेरे पास डेटा है जो मैंने इसमें लोड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पावर बीआई डेस्कटॉप में फिल्टर पेन यहाँ पर होता है और यहाँ पर इस समय दो फिल्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका फिल्टर ऑन दिस पेज, एक है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। एक फिल्टर पावर बीआई डेस्कटॉप में और होता है, वो तब हमें दिखाई देता है जब हम कोई भी एक विजुअल्स इसमें इंसर्ट कर लेते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिल्टर्स पेन की। पावर बीआई डेस्कटॉप में आज हम तीनों तरह के फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 पेज भी बनाए हैं। एक D1 के नाम से है, एक D2 के नाम से है और एक D3 के नाम से है। सबसे पहले मैं D1 वाले पेज पर मैं अपने विजुअल्स इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट ले लेता हूँ। तो मैं ये ले लेता हूँ स्टैक्ड कॉलम चार्ट और इसमें अपना डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी और सेल्स को, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर एक मैं टेबल भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो टेबल मेरी यहाँ पर है और इसमें भी मैं कैटेगरी और सेल्स को ले लेता हूँ और इसे ड्रैग करके मैं इसके पास यहाँ रख देता हूँ। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको दो फिल्टर्स के बारे में बात की थी। एक था फिल्टर्स ऑन दिस पेज और दूसरा था फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। लेकिन तीसरा जो फिल्टर्स है वो हमें तभी दिखाई देता है जब हम किसी एक विजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अपने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं तो आपको दिखाई देने लगा है कि यहाँ पर फिल्टर ऑन दिस विजुअल, तीसरा फिल्टर भी यहाँ पर दिखाई देने लगता है। फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल्स का मतलब है कि आप किसी एक विजुअल्स में जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, केवल उसी विजुअल्स में आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, तब जो भी फील्ड होगी तब आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और यदि आपको इस पूरे पेज पे, जैसे D1 वाला पेज है, तो इस पूरे पेज के जितने भी विजुअल्स हैं उनमें एक साथ फिल्टर यूज करने के लिए हम फिल्टर्स ऑन दिस पेज वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। और यदि आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे D1, D2, D3, इस तरह के कई पेज हैं, तो उन सभी पेजेस में एक साथ यदि हमें फिल्टर को ऐड करना है या फिल्टर का यूज करना है तो हम इस वाले फिल्टर का, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस को यूज करेंगे। तो मैंने इस समय एक विजुअल्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं सिंगल विजुअल में अपने इस चार्ट में केवल फिल्टर को यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल यानी कि इस वाले पोर्शन का ही मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना एक फील्ड ले लेता हूँ। तो मैं फील्ड के लिए ऑर्डर प्रायोरिटी ले लेता हूँ। ऑर्डर प्रायोरिटी वाली फील्ड को यदि मैं ऐड डेटा फील्ड हेयर, इस वाले ऑप्शन पर ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिल्टर ऑन विजुअल वाला जो ऑप्शन है, केवल इसी फिल्टर में मेरा फिल्टर यूज किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, मैंने अभी यहाँ पर ड्रैग कर दिया है ऑर्डर प्रायोरिटी को। यदि मैं एक ऑर्डर प्रायोरिटी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब चेंज होने लगेंगी। यदि मैं लो पे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस होने लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये फिल्टर केवल एक सिंगल विजुअल में यूज हुआ है, इसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तक मैंने कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया है। चलिए इसमें भी एक फिल्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फील्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो ऑर्डर प्रायोरिटी वाली फील्ड है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ और आप देख सकते हो मैंने हाई ऑर्डर प्रायोरिटी है इसको सेलेक्ट किया है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लो को भी यदि मैं सेलेक्ट कर लेता हूं तो इसकी वैल्यू चेंज यहाँ पर हो जाती है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जब भी हम फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल को यूज करते हैं, तब उस समय केवल उसी विजुअल्स में फिल्टर यूज होता है जिसमें हमने उसको इंसर्ट किया है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोनों में ही। तो इस तरह से हम फिल्टर्स ऑन विजुअल का केवल एक सिंगल विजुअल्स में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट केवल उसी विजुअल्स में होता है। अब हम बात कर लेते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज।
दोस्तों इसके लिए हमें इन किसी भी विजुअल्स को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इस पूरे पेज में कहीं भी एक कॉर्नर पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा पूरा पेज सिलेक्ट रहता है। ऐसी कंडीशन में हम ऑर्डर प्रायोरिटी वाले ऑप्शन को, फील्ड को हम फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल यहाँ पर इस बॉक्स में हम इंसर्ट कर देते हैं। और अब यदि हम किसी एक ऑप्शन को, एक ऑर्डर प्रायोरिटी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे दोनों में चेंजेस होते हैं। मैंने अभी क्रिटिकल यूज किया था, मैं इसको हटा देता हूं तो सब में चेंज हो जाते हैं। यदि मैं मीडियम ऑर्डर प्रायोरिटी को लेता हूं तो दोनों में एक साथ चेंज हो जाते हैं। यानी कि अब हम इस पेज में जितने भी विजुअल्स को ऐड करेंगे, जितनी भी फील्ड टेबल्स को ऐड करेंगे, तो उन सब में एक साथ इस फिल्टर का इफेक्ट दिखाई देने लगता है। आप देख सकते हैं मैंने हर बार में चेंज किया है तो दोनों में एक साथ चेंज हो जाता है। मैं इस फिल्टर को अब हटा देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस की। दोस्तों फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में इफेक्ट को देखने के लिए मैं इस विजुअल्स को अपने बाकी के दोनों जो पेज हैं D2 और D3, इन पर भी मैं पेस्ट कर देता हूं। तीनों ही पेज के जो चार्ट हैं मैं इनके कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इनके डेटा लेवल यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और कॉलम के जो कलर हैं वो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह से D2 वाली जो पेज है, इसके जो कॉलम हैं इनके भी कलर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए D1 वाली जो मेरा पेज है इसमें मैं अपना फिल्टर, इसमें एक फिल्टर को ऐड कर लेते हैं, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस वाले ऑप्शन पे। अभी इसमें कहीं भी फिल्टर नहीं यूज हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें अभी इंसर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी वाली फील्ड है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और इसे फिल्टर ऑन ऑल पेजेस वाले ऑप्शन पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी के मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्रिटिकल, हाई, लो एंड मीडियम। तो मैं किसी एक ऑप्शन मीडियम पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर इनकी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब चलिए देखते हैं बाकी के पेजेस में क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो मैं D2 पे यदि D2 पे जाता हूँ और इसमें यदि सेम रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी इफेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वही वैल्यू आई है जो मेरी D1 पे आई है। आप देख सकते हैं D1 पे मेरी ये है। चलिए अब D3 पे क्लिक करते हैं। D3 वाले जो पेज है इसमें भी मेरा सेम वही रिजल्ट आया है। अब मैं यहाँ पर किसी पर भी चेंज करता हूँ तो मेरे सभी पेजों पे एक साथ इसका इफेक्ट दिखाई देने लगेगा और ये जो विजुअल है मुझे हर जगह दिखाई देने लगेगा। तो मैं किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फिल्टर जो है सब जगह दिखाई देगा और इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फ़िल्टर्स के बारे में बात की थी और फ़िल्टर हमने 3 तरह के फ़िल्टर के बारे में सीखा। पहला था फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल, और जो केवल एक विजुअल को सिलेक्ट करने पर इसके ऑप्शन आता है और केवल उसको वहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका फिल्टर ऑन दिस पेज का ऑप्शन, जो कि हमारा केवल एक सिंगल किसी एक विशेष पेज पर ही केवल काम करता है इसका फिल्टर। यदि हम इसमें कोई भी फील्ड इंसर्ट करते हैं तो वो केवल उसी पेज पर काम करती है। और तीसरा फिल्टर था फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, यानी कि यहाँ पर यदि हम किसी फील्ड को ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं और उसका फिल्टर यूज करते हैं तो वो उसका जो इफेक्ट होता है वो सारे के सारे पेजों पर होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पावर BI डेस्कटॉप में फिल्टर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।